ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। एक व्यक्ति के पेट में एक ट्यूमर था, गांठ थी। वो किस प्रकार प्रभु की कृपा हुई और वो गायब हो गई, किस प्रकार गायब हो गई, एक प्रसंग से श्रवण करते हैं। एक शिक्षक के पेट में ट्यूमर को गांठ भी कहते हैं, तो गांठ हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। अगले दिन ऑपरेशन होना था। वे जिस वार्ड में थे उसमें एक रोगी की मृत्यु हुई। उसकी पत्नी विलाप करने लगी, अब मैं क्या करूं, इनको कैसे गांव ले जाऊं, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, कैसे इनका क्रियाक्रम होगा। जो शिक्षक थे जिनके गांठ थी पेट में, वो सत्संगी थे। उनको अपने दर्द से ज़्यादा उसका विलाप पीड़ा दे रहा था। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी चिकित्सा के लिए रखे सारे रुपए उस स्त्री को दे दिए और कहा, बहन, जो हो गया सो हो गया, अब तुम रो मत, ये रुपए लो और अपने गांव जाकर पति का अंतिम संस्कार करवाओ। रात में शिक्षक का दर्द बढ़ गया और उन्हें जोर से उल्टी हुई। नर्स ने सफाई कराई, दवा देकर सुला दिया। सुबह उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की तो दंग रह गया। रात भर में इनके पेट का ट्यूमर कहाँ गायब हो गया। नर्स ने बताया, इन्हें रात में बड़े जोर की उल्टी हुई थी, उसमें काफ़ी खून भी निकला था। डॉक्टर बोला, उसी में इनका ट्यूमर निकल गया है, अब ये बिल्कुल ठीक हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, रामचरितमानस में आता है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। किसी के हित के लिए किया गया धर्म के लिए ये चौपाई बता रही है। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। आप दूसरे का जितना भला चाहोगे उतना आपका मंगल होगा। जरूरी नहीं कि जिसका तुमने सहयोग किया वही बदले में तुम्हारी सहायता करे। गुरु तत्व व परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता वाले हैं। वे किसी के द्वारा कभी भी दे सकते हैं। परोपकार का बाहरी फल उसी समय मिले या बाद में, ब्रह्म ज्ञानी गुरु के सत्संगी साधक को तो सत्कर्म करते समय ही भीतर में आत्मसंतोष, आत्मतृप्ति का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये परम सेवा से जुड़ें। ये परोपकार का भाव जीव मात्र के कल्याण के लिए है। देखिए, ये अभी आपने एक प्रसंग सुना, किस प्रकार ये गांठ उन शिक्षक की तुरंत दान महाकल्याण। सारे पैसे अपने ऑपरेशन के कोई चिंता ना करते हुए उस लेडीज़ को दे दिए जिसके पतिदेव की मृत्यु हो गई थी और उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। कितना बड़ा परोपकार, कितनी बड़ी दया।
तो देखिए इसी पर गुरुदेव की एक वाणी क्या बयान कर रही है, क्या संदेश दे रही है। अपना सुख त्याग कर और जिया को सुख दे, परोपकारी जीवना जीवन चित्त में ले। परोपकारी जीवना जीवन चित्त में ले। किया हुआ उपकार, की हुई दया, कभी कोई समय नहीं होता। पल भर में उस शिक्षक को लाभ हुआ और उस ऑपरेशन से बच गया। ये होती है प्रभु की अपार कृपा। ऐसी दया करें, ऐसा परोपकार करें, निश्चित ही उसका फल एक अपार फल होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी शिक्षा मिले और किस प्रकार उपकार किया जाने से। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।